फोटोशॉप की इस एक्सरसाइज में अब हम सीखेंगे एक, जैसा आपने देखा होगा बहुत सी जो सीडी और डीवीडी होती हैं उसमें एक कवर सा होता है। तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करके उस तरीके का इफेक्ट कैसे क्रिएट करें या सीडी और डीवीडी का कवर पेज किस प्रकार से डिजाइन करेंगे वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल में जाइए, न्यू ऑप्शन में क्लिक करिए और इस तरीके से हमने 800-600 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे और इस पर एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए लेयर पैलेट में हमने एक नई लेयर बना ली। उसके बाद यहाँ से हम इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेंगे और इस तरीके से लगभग एक जो है हम सीडी की तरह एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सीडी की तरह सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब हमको जाना है ये देखिए फोरग्राउंड कलर में। फोरग्राउंड कलर में जाने के बाद यहाँ से हम एक ग्रे स्केल कलर को चुन लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर ग्रे स्केल कलर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कीबोर्ड से अल्टर बैकस्पेस के कारण प्रेस करके और उस कलर को यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके इसका जो सिलेक्शन है वो हटा देंगे। अब हमारी ये जो लेयर 1 सेलेक्ट है, यहाँ पर हम इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे जिससे कि इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए कंट्रोल की दबाते हैं और इसके बीच में क्लिक करते हैं जिससे कि ये लेयर फिर से अभी सिलेक्ट हो जाती है। और जब ये लेयर सेलेक्ट हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर ले आएंगे। देखिए ब्लैक कलर आ गया और उसके बाद कीबोर्ड से फिर से हम अल्टर से बैक स्पेस दबाएंगे तो अब इसमें हमारा फिर से एक ब्लैक कलर जो है वो आ जाएगा। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे जिससे इसका सिलेक्शन हट जाएगा। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल टी करेंगे मतलब फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए और कीबोर्ड से अल्टर के साथ टी दबाएंगे। अल्टर के साथ इसको छोटा करेंगे तो देखिए दोनों तरफ इसमें एक सर्किल सा बन रहा है, एक इफेक्ट जैसा क्रिएट हो रहा है। तो इतना हम साइज बना करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो इसके चारों तरफ एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अब हमारी ये वाली लेयर सेलेक्ट है। इस लेयर को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल जे फिर से प्रेस करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद फिर से कंट्रोल की करके और इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब ये लेयर सिलेक्ट हो गई है और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में जाएंगे और अब हम व्हाइट कलर चुन लेंगे। यहाँ पर जब व्हाइट कलर आ जाएगा तो फिर से हम ये व्हाइट कलर इसमें भर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल डी से इसका हम सिलेक्शन हटा देंगे। उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे हम सिलेक्ट तो ये अंदर वाला अब सर्किल सिलेक्ट होगा और कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस करते हुए देखिए अब इस सर्किल को आप इस तरीके से थोड़ा सा छोटा सा बना लेंगे, एक सीडी इफेक्ट जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद एंटर की प्रेस करके इसका सिलेक्शन हटा देंगे तो इस तरीके से एक सीडी का कवर पेज जैसा इफेक्ट दिखने लगेगा फोटोशॉप में। अब यदि हम इसमें डिजाइन बनाना चाहते हैं या कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज जो है वो जाकर के सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इमेजेस है, उन इमेजेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी नेट से निकाल करके कोई भी इमेज को सिलेक्ट और दोनों इमेज को हमने ओपन कर लिया। अब इस इमेज को इस पे लगाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, मूव टूल लेना है और इस इमेज को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मूव कर देना है। ठीक है, और इस इमेज को जैसा लगाना है कंट्रोल टी करके और अब हम इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाजू में रख के और एंटर की प्रेस करते हैं। अब इस इमेज को इस सर्किल पे सेट करने के लिए हम यहाँ से अल्टर शिफ्ट और जी की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम अल्टर शिफ्ट जी की प्रेस करेंगे तो ये जो इमेज है वो इस सीडी के कवर में जो है पीछे की तरफ देखिए सेट हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरी इमेज भी हम लेंगे, इसको जितने भाग में लगाना है उतने भाग को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल टी दबाएं और इस भाग को इस तरीके से लेकर के आएँ और उसके बाद यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दें ताकि इसका सिलेक्शन हट जाए। फिर से अल्ट शिफ्ट और जी प्रेस करें तो फिर से ये अंदर आ जाएगा अंदर आ जाएगा जिससे क्या होगा कि आपका जो है एक सीडी की तरह कवर पेज डिजाइन हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने अब देखिए इसमें जो है इसमें क्या हुआ कि आपकी सभी लेयर अलग अलग हैं। सभी लेयर को वैसे ही हम अपने लेयर मेन्यू में जाकर के और मर्ज विजुअल कर देंगे तो सारी लेयर क्या होंगी, एक साथ हो जाएंगी। देखिए सारी लेयर एक साथ आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं ये सीडी जैसा इफेक्ट यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये सीडी जैसा इफेक्ट हमने फोटोशॉप में जब हम तैयार कर रहे थे तो ऐसा नहीं है केवल हमने सीडी इफेक्ट तैयार करना सीखा, यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से जो है सर्किल को लेकर के और उसमें इमेजेस को आप किस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी इसमें डिजाइन बना सकते हो सीडी के लिए। और
इसमें हमने कैसे सीखा कि ये देखिए अगर कोई सर्किल कुछ ऐसा बनाना है तो उसमें पीछे हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी निकल करके आते हैं कि आप फोटोशॉप में और क्या वर्क कर सकते हो। करते हम एक एक्सरसाइज है, लेकिन यदि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी दौरान आपको नए नए तरीके भी सूझेंगे कि आप फोटोशॉप में क्या बना सकते हैं। तो ये हमने देखा फोटोशॉप के द्वारा सीडी का एक कवर पेज का इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए।